वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2020 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कुछ इस तरीके से कि 3 रोटन एप्पल्स, ठीक है ना, आर मिक्स विद जो भी स्टेटमेंट है 7 फ्रेश एप्पल। सिंपली आप इस तरीके से चेक कर लो, ठीक है ना। 3 रोटन एप्पल है, मतलब रोटन मतलब वेस्ट को, खराब को, ठीक है, और 7 फ्रेश एप्पल है। इस तरीके से कोई भी बॉक्स मान सकते हो आप इस तरीके से, ठीक है ना, या फिर बास्केट मानो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आगे फाइंड दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मेन काम क्या है, न्यूमेरिकल को केवल एक वर्ड में डिफाइन कर दिया करो। हमें निकालना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता था, वो तो एक टेबल होती है, बात खत्म। ये है न्यूमेरिकल का टारगेट, केवल इतना सोचना था आपने, सही है। उसके बाद ऑफ नंबर ऑफ किसके हिसाब से, रोटन एप्पल के हिसाब से, सही है। तो इस तरीके से इफ कंडीशन क्या है कि 3 एप्पल्स आर ड्रान, 3 एप्पल्स आर ड्रान 1 बाई 1, एक एक करके 3 एप्पल निकाल लिए हमने। इस बात का ये मतलब है सिंपली, जैसे शुरू में टोटल तो 10 थे ना, ये बात तो समझ में आ रही है ना आपको। बास्केट में जो भी बॉक्स को टोटल तो 10 एप्पल है ना हमारे पास, वो रोटन हो या फिर फ्रेश हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, सही है। अब 3 निकाल ली, वो कोई भी आ सकती है, तो सिंपली जैसे एक निकाल ली आउट ऑफ 10। प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला कि ऊपर फेवरेबल केस नीचे सैंपल स्पेस, इस 1 बाई 1 की वजह से, सही है। विद रिप्लेसमेंट, ये वर्ड काम का यहाँ पर। रिप्लेसमेंट का मतलब बार बार वापस डालते रहे, जैसे एक निकाल ली उसके बाद वापस वो डाल दी उस बास्केट में, फिर अगली निकाल ली, उसकी भी सेम प्रोबेबिलिटी आई 1/10, इस तरीके से। केवल यहाँ पर ये चीज़, और लास्ट बार भी 1/10, तो इस तरीके से निकाल ली है, सही है। ये तो कोई भी रैंडमली के हिसाब से कि वो रोटन भी हो सकती है, फ्रेश भी हो सकती है। अब हमें रोटन एप्पल के हिसाब से न्यूमेरिकल सोल्व करना है, साथ के साथ मीन भी निकालना है। तो मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखो कुछ इस तरीके से। न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देखो डायरेक्ट ही, अब न्यूमेरिकल स्टेटमेंट पढ़ते ही तभी दिमाग में आ जाना चाहिए न्यूमेरिकल है रैंडम वेरिएबल का, ठीक है ना, न्यूमेरिकल है रैंडम वेरिएबल का। सिंपली वहाँ पर एक फॉर्मूला बताया था, देखो कुछ इस तरीके से। अब जैसे टोटल आप सिंपली तो जो गिवन डाटा है वो लिख देना, क्या कि मतलब नंबर ऑफ रोटन एप्पल, या फिर ठीक है ना डायरेक्टली लिखो आप। तो रोटन एप्पल है जो भी स्टेटमेंट हो इस तरीके से, और फ्रेश एप्पल हमारे पास, सही है, इस तरीके से वो है 7। अब इसके बाद ठीक है ना, किस तरीके से अब हमें किसके हिसाब से सोचना, नंबर ऑफ रोटन एप्पल, नंबर ऑफ रोटन एप्पल के हिसाब से सोचना है, सही है। तो यहीं पर जैसे यहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं कह सकते ये चीज़, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ रोटन एप्पल की कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रोटन एप्पल, तो रोटन एप्पल की सिंपली प्रोबेबिलिटी बताओ यहाँ से कितनी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला, ऊपर फेवरेबल किस, तो 3 है ना, रोटन एप्पल तो 3 हमारे पास, इस तरीके से, सही है। और सैंपल स्पेस 10 है, बास्केट के अंदर हमारे पास 10 है, तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला। इसी तरीके से आप एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रेश एप्पल की लिख लो यहीं पर डायरेक्टली, ठीक है ना, फ्रेश एप्पल की, तो किस तरीके से वो कितना हो जाएगा, 7 फ्रेश एप्पल है और आउट ऑफ 10 सिंपली। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल को हम दोनों तरीकों से सोल्व करेंगे, मतलब फॉर्मूले के हिसाब से भी या जनरल लाइफ के हिसाब से भी, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये चीज़ लिख ली। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ रोटन एप्पल, देखो हमने किसके हिसाब से न्यूमेरिकल सोल्व करना है, नंबर ऑफ रोटन एप्पल, तो ये स्मॉल पी का काम कर देगा। और स्मॉल पी किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस कब मिलेगी हमें, जब हमारे पास रोटन एप्पल आए, इस वजह से, सही है। और क्यों आ जाएगी अनसक्सेस, तो इस बास्केट में से अनसक्सेस कब होंगे, जब रोटन एप्पल ना आए, तो बची हुई फ्रेश है केवल, बात खत्म। तो इस तरीके से, सही है, यहाँ पर केवल इतना सोचना था आपने। अब सिंपली पता है क्या, इसी बात का एक और मतलब, जैसे यहाँ पर कुछ और डाटा हो, जैसे इस बॉक्स में और कुछ डाटा हो, जैसे कोई और फ्रूट हो, सिंपली न्यूमेरिकल के हिसाब से, ठीक है ना, वहाँ पर जैसे केवल क्यों इस चीज़ का अपोजिट होता है, क्यों इस चीज़ का अपोजिट होता है, तो वो चीज़ भी जुड़ती, काम की बात है यहाँ पर, वो चीज़ भी ऐड होती है यहाँ पर। अगर जैसे रोटन एप्पल से कोई भी अलग चीज़ हो बॉक्स में, तो वो चीज़ भी यहाँ पर ऐड का काम कर देगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केस ऐड हो जाएंगे और डिवाइड में टोटल भी बढ़ जाएंगे। सिंपली ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। तो इस तरीके से पी और क्यू लिख लिए, डायरेक्टली लिख दो आप। एन क्या होती है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल के हिसाब से रोटन एप्पल,
नंबर ऑफ रोटन एप्पल, तो इस तरीके से सही है। और n कितना हो सकता है, n की वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 3 हमारे पास, तो इस तरीके से 3 निकालनी है ना, आपने 3 एप्पल निकालनी है। काम यहाँ से शुरू हुआ है, ये डाटा है, काम यहाँ से है, तो सिंपली बताई थी ये सारी चीज़ें, तो इस तरीके से सही है। अब डायरेक्टली लिख दो, अगर आपको फॉर्मूला याद अच्छी बात है, ठीक है ना। कुछ इस तरीके का फॉर्मूला दी था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू r, सही है, लिख दो आप फॉर्मूला भी। तो इस तरीके का फॉर्मूला आता है NCR, फिर p की पावर तो ये r एज इट इज रहेगा, फिर q की पावर इन दोनों का डिफरेंस चला जाएगा, इस तरीके से ये फॉर्मूला था, सही है। तो डायरेक्ट मतलब सबसे पहले हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले के हिसाब से सोल्व कर रहे हैं, अल्टरनेट मेथड भी जरूर डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो इस तरीके से। अब इसके बाद कर ले कैलकुलेट, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0। अब ये 0 का मतलब है क्या, देखो केवल आपने ये सोचो, हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारा टारगेट क्या है कि 3 एप्पल निकालनी है, और वो रोटन एप्पल के हिसाब से आनी चाहिए। तो सिंपली जैसे अब ये काम किस किस तरीके से हो सकता है, जैसे सिंपली समझना हो, काम करना हमने हो सकता है कि मतलब 0 का मतलब हुआ यहाँ पर कि 0 रोटन एप्पल आए, 0 रोटन एप्पल आए, 3 निकालने ना, तो 0 रोटन एप्पल आने का मतलब तीनों फ्रेश एप्पल आ जाए, इसके हिसाब से नहीं बात कर सकते। इसी तरीके से हो सकता है कि उन तीन में से एक रोटन एप्पल आ जाए, सिंपल सी बात है। हो सकता है 2 आ जाए या फिर 3 हो, मैक्सिमम तो 3 हो सकता है ना, क्यों, क्योंकि 3 ही निकली है, इस वजह से मैक्सिमम 3 हो सकता है। तो r की वैल्यू मैक्सिमम 3 तक जाएगी, तो इस तरीके से, ठीक है ना। तो डायरेक्ट ही वैल्यू कर लो पुट अप, तो ठीक है ना, n कितना हमारा 3, तो 3C0, इस तरीके से सही है। p कितना जो भी वैल्यू है पुट अप करो, कैलकुलेट करो, तो 3/10 की पावर 0, फिर क्यों कितना है 7/10 और उसकी पावर n-r, तो 3 - 0 तो 3, कैलकुलेशन है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर लिखना चाहो तो 3C0, देखो NCR का सिंपल सा फॉर्मूला नहीं होता है ये वाला कि ऊपर n फैक्टोरियल नीचे r फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल, +1 क्लास का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट यूज करो, कैलकुलेट करो, तो 3C0 1 होता है, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये किसी नंबर की पावर 0 1 होती है, ना लिखा है मल्टीप्लाई में, इसलिए बात एक है, इस तरीके से सही है। और यहाँ पर 7 का क्यूब होगा और नीचे 10 का क्यूब, तो कैलकुलेशन है, तो कितना हो जाएगा 7 का क्यूब और नीचे 10 का क्यूब, तो 7 का क्यूब जैसे 343 और डिवाइडेड बाई 10 का क्यूब 1000, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 343 डिवाइडेड बाई 1000, तो इस तरीके से सही है। अब यहाँ पर साथ के साथ अल्टरनेट मेथड और बता दिया आपको। अब यहाँ पर देखो इस चीज़ का मतलब है क्या, ये 343 डिवाइडेड बाई 1000 का मतलब है क्या, और काम की बात है ये भी, ठीक है ना। इस चीज़ का लॉजिक है क्या, सिंपली सोचो। अब पहला तरीका ये है, देखो ये है काम करने के तरीके, सही है, और ये तरीकों के सब केस है कि मतलब वो किस तरीके से पहले तरीके से काम हो सकता है हमारा, ठीक है ना। मतलब 3 एप्पल निकालनी और 0 का मतलब 0 रोटन एप्पल आए, तो मतलब इस बात का मतलब देखो इस केस में तीनों फ्रेश आ जाए, 3 पोजीशन है हमारे पास है और एक भी रोटन एप्पल ना आए, 0 का तो ये मतलब है ना, तो मतलब तीनों फ्रेश आ जाए, तो इस तरीके से। और फ्रेश एप्पल की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, लिखी थी 7/10, लिखी थी 7/10, अगले की भी 7/10, अगले की भी 7/10, ये बार बार 7/10 क्यों आ रही है, काम की चीज है ये, इस वर्ड की वजह से आ रही है, रिप्लेसमेंट की वजह से। अदरवाइज यहाँ से एक कम हो जाती, सैंपल स्पेस भी कम होता, और यहाँ पर जैसे एक फ्रेश एप्पल आ चुकी होगी तो 7 में अगली बार 6/9 का केस बन जाता, अगर ये रिप्लेसमेंट ना होता तो। काम का वर्ड है इस न्यूमेरिकल में, तो इस तरीके से सही है। और एक काम की बात बताई थी क्या, कि जब तक काम कंप्लीट ना हो मल्टीप्लाई होगी, सही है। तो ऊपर 7 का क्यूब नीचे 10 का क्यूब, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ना लिखा हो तो बताओ, इन चीज़ों का मतलब पता होना चाहिए डेली लाइफ में, तो इस तरीके से। और इस 1 का मतलब है कि जो ये पहले मतलब ये इस तरीके से काम हो, पहले तरीके से काम हो सकता है और उसमें केवल एक केस बनता है, इस 1 का यहाँ पर ये मतलब रहेगा। एक ही तरीके से हो सकता है कि तीनों फ्रेश आ जाए, बात खत्म। अब इसी तरीके से आगे बढ़ते, तो आर की वैल्यू अब की बार 1 पुट करेंगे, एक बार 2 एक बार 3, तो जैसे उस
कुछ इस तरीके से पुट कर देना। तो अब जैसे सेकंड केस तो आपका ये रहेगा कि x इक्वल्स टू 1, सही है। तो वैल्यू पुट करो NCR, तो n तो 3 ही रहेगा, तो C R 1 अब की बार, तो फिर P की पावर थी, P जैसे हमारा 3/10 था, फिर R और फिर इन दोनों का डिफरेंस Q की पावर। तो कैलकुलेशन है 3 - 1 2, या फिर ये तरीका याद रख सकते हो कि इसकी पावर बढ़ेगी अगले की डिक्रीज होगी, बात खत्म। कैलकुलेशन है तो 3C1 कितना होता है, 3 होता है। कैलकुलेशन है NCR का जो फॉर्मूला लिखा था वो पुटअप कर देना, सही है। और कैलकुलेट कर लो यहाँ पर डायरेक्टली, तो 3/10 की पावर 1 तो एक ही मतलब है, और ऊपर 7 का स्क्वायर और नीचे 10 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो कितना हो जाएगा, ये 1000, सही है। और ये कैलकुलेशन है, सही है। मतलब यहाँ पर 3 × 3 9, तो 49 × 9 तो कितना हो जाएगा 1836 और +8 44, कैलकुलेशन है। तो इस तरीके से, सही है। अब यहाँ पर ठीक है ना, इसी तरीके से नेक्स्ट केस क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2, 2 आने का मतलब कि 3 में से 2 रोटन एप्पल आई, सही है। तो फॉर्मूले के हिसाब से 3C R अब की बार 2 है, फिर P की पावर P जो भी था और ये पावर R है जी, ठीक है, और Q की पावर 1 हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस है। यहाँ पर देखो पहले की पावर इंक्रीज हो रही है, दूसरे की डिक्रीज हो रही है, याद रखने का तरीका, सही है। तो 3C2 लिखने का तरीका ये चीज़ें बताई थी आपको, क्या कि जो यहाँ पर जैसे छोटी वैल्यू है, अगर कोई फॉर्मूला ना यूज करना चाहता तो डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहता है, जैसे छोटी वैल्यू क्या करो, नीचे उसी वही नंबर लिखा, नीचे वही नंबर लिखा और उसमें से एक का कम करते चले जाओ, सही है, इस तरीके से, ठीक है। एक का कम करते चले जाओ, उनकी मल्टीप्लाई, और ऊपर जो नंबर है वो तो लिखना ही है आपने, सही है। और फिर मल्टीप्लाई होगी कब तक, कितने नंबर लिखने, ये नीचे वाली वैल्यू डिसाइड करेगी। मतलब दो ऊपर 2 वैल्यू लिखनी है आपने, तो 3 में से वही एक कम, तो केवल इतना, सही है, याद रखने का तरीका। या फिर NCR पुटअप करोगे तब भी बात एक है। और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाए, कैलकुलेशन है, तो 10 का स्क्वायर 100 और यहाँ पर 7/10 मल्टीप्लाई कर लो, आप कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर ठीक है ना, कितना हो जाएगा 7 × 3 21, 21 × 9 189 होता है जैसे, और नीचे 1000 हो जाए, कैलकुलेशन आपकी। तो इस तरीके से, सही है। और लास्ट केस से x इक्वल्स टू 3 आने का मतलब कि तीनों 3 आने का मतलब क्या है कि तीनों यहाँ पर रोटन एप्पल आ जाए। तो फॉर्मूले के हिसाब से 3C3, फिर P की पावर, तो P कितना था 3/10 की पावर R, तो R 3 है, 7/10 की पावर 3 - 3 0 होगा, तो वो लिखे ना लिखे बात है, इंटू में 1 लिखना चाहते हो, एक मतलब है 3C3 1 के बराबर होता है, ठीक है ना, इस तरीके से। और यहाँ पर 3 का क्यूब कैलकुलेशन आपकी, तो 27 और नीचे 1000 हो जाए, 10 का क्यूब है, तो ये कैलकुलेशन रहेगी डायरेक्टली। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट बताई थी क्या, कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो केवल एक टेबल होती है, तो लिख दो इस बात को कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाई, तो डायरेक्टली मतलब हमें पता था एक टेबल बनेगी, तो लो बना लो, आसान तरीका सीखा करो, सही है। तो इस तरीके से अब इसके बाद जो केस है, मतलब सिंपली जैसे एक्स आई फिर प्रोबेबिलिटी उनकी, एक्स आई का मतलब पता है क्या, कि वो काम किस किस तरीके से हो सकता है। 0 का क्या मतलब है यहाँ पर, 0 का मतलब कि कोई रोटन एप्पल नहीं आई, फिर 1 एक रोटन एप्पल आई, फिर 2 और फिर 3, इस तरीके से, सही है। अब जो वैल्यू आई थी उनको पुटअप कर लो। 0 के केस में जैसे ये आया था 3, जो भी वैल्यू आई हो आपकी, सही है। x इक्वल्स टू 1 के लिए ये आई थी 441 डिवाइडेड बाई 1000, इस तरीके से, सही है। और फिर 2 के लिए ये वैल्यू आई आपकी, सही है, और 3 के लिए 27, इस तरीके से ये आपका आंसर रहेगा। चलो एक स्पेशल बात बता देते हैं, कई बार आपको मान लो कोई डाउट हो यहाँ पर कि आंसर सही आया या फिर नहीं, मतलब रीचेक करना हो कभी किसी को, तो उसका भी तरीका है क्या, इन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम, इन जितने भी होंगे ना यहाँ पर उन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, चेक कर लेना। तो इन को ऐड करोगे, जैसे आप 3 4 3, मतलब इन सभी को ऐड करके देख लेना, ऊपर 1000 नीचे 1000 है ही, तो 1 मिल जाएगा, मतलब किसी को रीचेक करना हो तो, सही है। तो इस तरीके से भी आप जरूर सोचा करो, सही है। अब यहाँ पर अल्टरनेट मेथड में साथ के साथ ये चीज़ बता देते हैं, x इक्वल्स टू 1, इस चीज़ का मतलब है क्या, तो सिंपली जैसे डेली लाइफ में, अब जरूरी थोड़ी ना आपको फॉर्मूला, मतलब हो सकता है आप फॉर्मूला भूल गए हो,
एग्जाम के टाइम में सिंपली या फिर डेली लाइफ में जिस भी तरीके से इस बात को समझना चाहो। एक यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब है कि एक रोटन एप्पल आई, तो जैसे हमारे पास 3 खाली पोजीशन है, क्यों? क्योंकि 3 एप्पल ही निकली थी न्यूमेरिकल में, इस वजह से। सही है। अब उसके बाद एक रोटन एप्पल आई, सोच लिया एक रोटन एप्पल आई, तो बची हुई 2 तो उस टाइम में फ्रेश एप्पल आई होंगी। सही है। अब इसके सब केस है, यहाँ पर सब केस है, क्या जरूरी थोड़ी ना रोटन एप्पल पहली बार आई हो सकता बीच में आई हो सकता लास्ट में आई हो, तो 3 ही केस बन सकते हैं। तो इस तरीका क्या मतलब आया निकल करके, ये उस काम को करने के उसमें 3 सब केस हैं, उसके 3 सब केस बन रहे हैं यहाँ पर, इस तरीका ये मतलब है। इसी तरीके से यहाँ पर x इक्वल्स टू 2 का मतलब वही 3 पोजीशन हमारे पास, क्योंकि 3 एप्पल निकली हैं। 2 का मतलब कि 2 रोटन एप्पल आई, 2 रोटन एप्पल आई, तो तीसरी तो फ्रेश बचेगी सिंपली। अब वो जरूरी थोड़ी ना फ्रेश के हिसाब से ऑर्डर ले चल सकते हो कि लास्ट में हो सकता बीच में आई हो सकता पहले। तो इस तरीका क्या मतलब है, फिर इस तरीका क्या मतलब है कि उसके सब केस 3 है सिंपली। ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर इस 1 का क्या मतलब हो जाएगा कि एक ही केस बन सकता है, जैसे कि 3 पोजीशन पर, और x इक्वल्स टू 3 का मतलब कि 3 फ्रेश एप्पल आए, तो मतलब तीनों रोटन एप्पल आए, न्यूमेरिकल रोटन एप्पल का था, तो मतलब इस तरीके से एक ही केस बन सकता है ना, एक ही केस बन सकता है, इसलिए यहाँ पर 1 है। छोटी छोटी चीजें काम की हैं। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा, जैसे न्यूमेरिकल में साथ के साथ मीन भी निकालना था आपने, तो मीन भी निकाल दो। यहीं पर मीन क्या था, म्यू होता है, और म्यू का फॉर्मूला ये बताता आपको समीशन एक्स आई किन किन तरीकों से काम हो सकता है, और फिर उनकी प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई कर दो आपस में। सही है। और समीशन का मतलब सभी का सम। सही है। लेकिन आई इक्वल्स टू 1 से n तक जाएगा। सही है। अब यहाँ पर सिंपल जैसे न्यूमेरिकल में n तो लिखा था हमने 3, ये वाला, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर तो आई 1 है, यहाँ पर ये 0 है। आई के हिसाब से पढ़ोगे ना तो यहाँ पर 0 यहाँ पर 1, बात एक ही है। कंफ्यूज मत रहना कभी इस चीज में। हम नॉर्मली आई को 1 से चलाते हैं, इस वजह से हो सकता है किसी को मतलब पसंद ना हो, ये लिख दो, आपके ऊपर है, ये केवल रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरीके हो सकता कोई 2 से चलाना चाहता तो इस चीज को, वो आपके ऊपर है। तो इस तरीके नॉर्मली बुक में 1 लिखते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली इस चीज का ये मतलब है कि उस काम को करने का ये पहला तरीका है, और इस 0 का मतलब है उस पहले तरीके में 0 का क्या मतलब है कि 0 रोटन एप्पल है। सिंपली ये मतलब है, अंतर कुछ भी नहीं है, कभी कंफ्यूज मत रहना इस चीज में। सही है। तो डायरेक्टिव वैल्यू आ जाएगी, तो इनके आपस में मल्टीप्लाई करनी है आपने, तो 0 इंटू दिस 0 रहेगा, फिर समीशन मतलब प्लस का साइन, आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाओ, तो 441 डिवाइडेड बाई 1000 या फिर 0.441 लिख सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है। प्लस का साइन, फिर इनके आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 189, ठीक है ना, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 189 कितना, जैसे 190 इंटू 2 380, तो 380 में से 4 माइनस कर दो, जिस भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, 0.36। सही है। फिर यहाँ पर 27 इंटू 3 81, तो 30 मतलब 0.081 कैलकुलेशन है। आगे इनको इनकी जो भी वैल्यू है ऐड करने के बाद वही आपका आंसर रहेगा, उसको कैलकुलेट कर देना। सही। आगे तो एक लाइन का आंसर है, निकाल लेना आप ऐड करके। सही है। मेन था यहाँ पर ये इस तरीके से सोचना, इन चीज़ों का मतलब है क्या, ये फॉर्मूले की बात। सही है। तो इस तरीके से मतलब सारी बातें आपको डिटेल में बताई थी, बेसिक सोचो फिर उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दो, तो इस तरीके। या फिर हो सकता है फॉर्मूला दिमाग में ना आए उस टाइम, तब भी आप आंसर निकाल सकते हो इन तरीकों को। सही है। और एक वही बात याद रख लेना, कौन सी, जब तक काम कंप्लीट ना हो मल्टीप्लाई होगी। देखो यहाँ पर कि इस केस को उठा करके देखो, इस केस को उठा करके देखो, तो क्या होगा, यहाँ पर रोटन एप्पल की प्रोबेबिलिटी लिखी थी हमने शुरू में सबसे पहले 3/10, इसकी भी 3/10, इसकी भी 3/10। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट का केस था, इस वजह से लिखी गई है। फिर यहाँ पर फ्रेश एप्पल, तो फ्रेश एप्पल की 7/10 थी, और जब तक काम कंप्लीट ना हो काम की चीजें मल्टीप्लाई होती है। तो देख लो कैलकुलेशन हुई है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं। सही है। ये 3 तो इसके 3 सब केस है, और ये वैल्यू है, चेक कर लो, एक ना हो तो बताओ। तो इस तरीके केवल आपने समझना इन चीजों को अपने हिसाब से। सही है। और
काम पूरा होने के बाद जितने तरीके बने सभी को ऐड कर देना। यहाँ पर सभी को ऐड किया जाता है इसलिए 1 मिलती है। रीचेक वाली बात बताई थी, तो इस तरीके से आगे आंसर निकाल लेना। इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे बेसिक अप्लाई करके। सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।